हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में बेस्ट और सबसे ज़्यादा पूछे गए अभी तक एमटीएस के पेपर में उन्हीं प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साथी पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह होने वाला है। क्योंकि साथी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 2024 में जिस तरह से एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में पूछे गए प्रश्न थे, क्या बिल्कुल वैसा ही लेवल रहेगा कि 2025 में कुछ बदल सकता है? क्योंकि एसएससी ने कुछ अपना इंटरफेस को चेंज कर दिया है। जो साथी आप पहले पेपर देते थे, इंटरफेस जो आपके सामने आते थे, अब साथी एसएससी की तरफ से कुछ बदलाव आपको मिलेंगे। आपने देख लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्या पहले होता था साथी, जो पहले नेक्स्ट था, सेव था, प्रीव्यू का ऑप्शन आता था, वो सभी क्या होते थे, कंप्यूटर के नीचे होते थे। लेकिन साथी अब ऊपर होंगे और कंप्यूटर के सामने जो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते थे, वो कंप्यूटर के राइट साइड में रहते थे। लेकिन साथ ही अब क्या मिलेंगे आपको, लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो इसी से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है और एसएससी ने एक अपना की टेस्ट भी जारी किया कि इसी तरह आपका सवाल पूछा जाएगा। अब टीसीएस कंपनी आपका पेपर नहीं कराएगा, अब कोई दूसरी कंपनी कराने वाली है, आप सभी को मालूम होगा। तो साथी आज की इस क्लास में जो सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए। हम केवल एमटीएस की बात नहीं करेंगे, हम साथ ही बात करेंगे जीडी की, सीएचएसएल की, कोई भी एग्जाम 10 प्लस आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आज की इस क्लास में वही प्रश्न हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, लो आज देख लो पेपर हमेशा कैसा सवाल आता है। आपको इन्हीं 50 प्रश्न से आइडिया लग जाएगा कि 2025 में भी जो एसएससी का एग्जाम होगा, कैसा हमारे पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। ओके दोस्त, और अपनी तैयारी को भी देखिएगा क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही जो हमारी एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए डेली क्लास आती है, सुबह 8 बजे आती है, एक साथी दोपहर 12:30 पे आती है और एक शाम में 6:35 पे आती है। ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग होती है। ओके दोस्त, तो लास्ट में अपना स्कोर करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ में। याद रखिए ये क्लास आप सभी का 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस में डायरेक्ट 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, तो पहला प्रश्न हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? बताइए साथी, असम की एक नृत्य शैली कौन सी है? कथकली तो केरल की है, बिहू हो जाएगा साथी, यही फेमस है असम की। तो यहां से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समयावधि क्या थी? यानी साथी जो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसके दौरान रोलिंग योजना भी चली थी। तो इसका टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक चला था, बताइए। तो वर्ष 1978 से लेकर 1980 के बीच चला था। यानी ऑप्शन सी सवाल क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, बीसू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, बीसू उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये केरल राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को किसके लिए नियुक्त किया जा सकता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि एक राज्यपाल को किसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो साथी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है एक राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुसार। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और कौन सी लिपि में लिखे गए थे? बताइए साथी, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा में थे और साथ ही ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? बताइए साथी,
असद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो रुद्र बीड़ा से है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। 1770 ईस्वी में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताइए साथी। 1770 ईस्वी में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यानी ऑप्शन इस वाला क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत का चुनाव आयोग एक कैसा निकाय है? बताइए साथी। भारत का जो चुनाव आयोग है ये कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत सरकार ने किस वर्ष में नई आर्थिक नीति पेश की थी? तो मेरे दोस्त भारत सरकार ने किस वर्ष में नई आर्थिक नीति पेश की थी? तो वर्ष 1991 में पेश की थी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? बताइए साथी। तो आप जानते हैं कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और साथी 24वें तीर्थंकर थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथ ही 17 में समाप्त हो गया था। तो किस नंबर की पंचवर्षीय योजना था? तो 12वीं नंबर की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? बताइए साथी। जो टी बाला सरस्वती हैं इनका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम से है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो मेरे दोस्त किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो याद रखेंगे साथी एडम स्मिथ को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ है? तो मेरे दोस्त कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ इनमें से कौन से हैं? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही आप जानते हैं जो हमारी क्लास सुबह 8 बजे चलती है, इस टाइम प्रीवियस ईयर की एक एक शिफ्ट को डिस्कस करें। लगभग 4 से 5 साल में जो आपका पेपर हुए उसके एक एक शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही इसमें कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी साथी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से साथ में करने वाले हैं। याद रखिएगा साथी। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस शासन की विधायी शाखा है? यह कानून बनाने का प्रभारी है। बताइए साथी भारत में कौन सी शासन की विधायी शाखा है? यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो साथी संसद की है भाई। ऑप्शन डी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? वर्ष 1951 का पूछा साथी, 2011 का नहीं पूछा है। याद रखिएगा 2011 की बात करेगा तो भाई 74.04% है। तो आप सभी को बताना है कि वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण, यहाँ पे तो भाई ग्रामीण की बात कर रहा है, तो ग्रामीण की बात करेगा तो मेरे दोस्त कितना था? 12.1% था। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत की कुल साक्षरता दर 2011 के मामले में 74.04% था। याद रखिएगा साथी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? बताइए साथी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो साथी अनुच्छेद 51 में ऐसा है।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। और साथ ही आप सभी को एक हम तरीका बताना चाहते हैं कि जो डेली हम आपको क्लास देते हैं, जैसे कि साथी आज 50 क्वेश्चन है, तो पहले आप सभी को क्या करना चाहिए, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। देखिएगा साथी 1 से 10 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना जो क्वेश्चन है वो साथी ठीक हो रहा है। उसके बाद आप चेक करेंगे 10 से लेकर 30 के बीच आप सभी का कितना क्वेश्चन ठीक हुआ। उसके बाद आपको साथ ही 3 स्टेप क्वेश्चन को हल करना है, 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 30 और साथ ही 30 से लेकर 50 के बीच में। ऐसे आप सभी को टेस्ट लेना है क्लास को, तभी आप सभी को आइडिया लगेगा। ओके मेरे दोस्त, इससे आपको मज़ा भी आने वाला है हर एक क्लास में। जो भी कल से साथ ही आज अभी हम दोपहर में क्लास देंगे तो ऐसे अटेम्प्ट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा कौन सी है? तो साथ ही याद रखिएगा नाटी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? बताइए साथी आप लोग, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है जो बीच में ब्रेक होती है उसको स्किप करके? तो साथ ही याद रखिएगा 40 मिनट की होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? बताइए साथी, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पेरियार ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? आप सभी को बताना है भाई, 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताइए भाई। आपको कई बार ये हमने सॉल्व को कराया है। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे दोस्त टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा गुजरात से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? बताइए साथी, ये अच्छा सवाल है आपके लिए। बताइए कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो इस टाइम जो साथी 2011 की जनगणना कंप्लीट हुई है, वैसे तो जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन साथी पैंडेमिक कोविड की वजह से नहीं हुई है। तो 2011 तो देखिए 15वीं नंबर की है, तो इसका मतलब 2001 हो जाएगा 14वीं नंबर की, यानी ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के किस पर मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस जो है दिल्ली के कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप जानते भाई दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? बताइए साथी, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो साथी याद रखिएगा 12% थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे दोस्त भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1946 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 डैश। ऐसी कौन सी पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताइए साथी, ऐसी कौन सी पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो भाई नर्तकी नटराज थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो मेरे दोस्त किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो आप जानते साथी 1950 में हुई थी,
लेकिन साथ ही 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है, आप सभी को मालूम होगा। तो नीति आयोग की स्थापना आप सभी से पूछता कब हुआ था? 2015 में। किस आयोग की जगह ये पोजीशन लिया था? तो योजना आयोग की जगह। ओके दोस्तों, इस सवाल का ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? बताइए साथी, पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भाई कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा तेलंगाना से है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथी बताइए, जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? इस पे आप स्टार लगाएंगे, आपके शिफ्ट में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो साथी खुदा बख्श हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बताइए साथी, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी है? तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंध पत्र की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? तो साथी जो सरकार द्वारा निर्गमित बंध पत्र की खरीद और बिक्री वो क्या कहलाती है? तो साथी याद रखिए खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? बताइए साथी, किस त्यौहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो याद रखिएगा साथी पोंगल से। पोंगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बताइए साथी, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो साथी बिंदुसार था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो साथी याद रखिएगा भाग 20 है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथी भारत में जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम था किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी किस ईस्वी में पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो साथी लास्ट में आप सभी को स्कोर करना है कि आप सभी का इन टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, वो भी साथी 1 नंबर के माइनस मार्किंग के साथ। आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर साथी ऑन कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। ओके टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो साथी याद रखिए 11 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी ऐसा कौन सा राज्य है जो कि डांडिया रास नृत्य के लिए फेमस है? तो साथी गुजरात है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत की संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था? किस महीने में किस वर्ष में हुआ था? देखिए 1946 में तो हुआ था भाई, और ऑप्शन भी आप देखिए 1946 है। बस आपको महीना आपको बताना है भाई कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव किस महीने में हुआ था, ये सवाल आपको भी मालूम होना चाहिए।
तो जुलाई 1946 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? बताइए साथी, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? तो भाई ए आर रहमान ने जीते हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आर रहमान, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो साथी ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि रंगकेर उत्सव मनाती है? तो भाई करबी जनजाति है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? बताइए साथी, मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, तो वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कंठ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत है? तो साथी याद रखिएगा 61.8% है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में किसका उल्लेख है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में किसका वर्णन है, यानी किसका उल्लेख है? तो साथी याद रखिएगा जो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो नियुक्ति होता है, इनका अनुच्छेद 120 में उल्लेख है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से पुष्प उत्सव है? तो साथी हिमाचल प्रदेश में एक पुष्प उत्सव कौन सा है बताइए? तो फुलाइच उत्सव है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से किसे प्रायः आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो साथी आधुनिक भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? बताइए साथी, तापमान का एसआई मात्रक कौन है इनमें से? तो साथी याद रखिए केल्विन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? बताइए साथी, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तबला बजाने के लिए फेमस थे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ये 50 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है भाई जो एसएससी एमटीएस के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी साथी ऐसे ही सॉल्व पूछे जाएंगे। सिंगल क्वेश्चन साथी बदलाव नहीं मिलेगा आपको पेपर में, ये तो मेरा आपसे वादा है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आपने हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा और अपनी तैयारी को साथी बहुत अच्छी तरीके से परखा होगा कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की इस टाइम चल रही है। ओके साथी, तो बताइए कि आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से लगभग साथी कितना स्कोर रहा, बताएंगे आप लोग नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो उम्मीद करूंगा दोस्त हर एक क्वेश्चन आपको लगभग याद भी हो चुका होगा भाई। बहुत अच्छी तरीके से डेली क्लास हम आपको दे रहे हैं। तो साथी दोपहर में जो 12:35 पे क्लास आएगी उसमें साथी हम क्या करेंगे, फुल मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो वो पेपर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे साथी। उसमें हम तो मैथ, रीजनिंग, आपका साथी जीके और इंग्लिश साथ में करते हैं। तो वो क्लास आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से कंप्लीट लगाएंगे आप लोग। ओके मेरे दोस्त, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो मेरे दोस्त पहले फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आज साथी 21 जुलाई है, आप सभी के पास केवल 3 दिन का टाइम है फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते साथी दोपहर में 12:35 पे एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।